कलर्स का टीवी सीरियल ससुराल सिमर का 2 अपने नए ट्विस्ट से दर्शकों का खूब एंटरटेन कर रहा है। हर हफ्ते इस सीरियल की रेटिंग में अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है, लेकिन अचानक से लोगों के पैरों के नीचे जमीन तब खिसकी जब इस मशहूर एक्ट्रेस को बाथरूम से बेहोशी की हालत में निकाला गया। हालांकि ये सब शो का हिस्सा ही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि शो में एक्ट्रेस की छुट्टी की जा रही है। कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने इस टीवी सीरियल से दीपिका कक्कर की छुट्टी कर दी। दीपिका कक्कर से जुड़ी खबर ने ससुराल सिमर 2 के फैंस का दिल तोड़ दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि शो में तान्या शर्मा का किरदार के साथ भी कुछ बुरा होने वाला है। तान्या शर्मा शो में रीमा का किरदार अदा कर रही हैं। ससुराल सिमर के 2 के करंट ट्रैक में सिमर अपने और अपने पति आरब के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आ रही हैं। सिमर की नजरों में रीमा ही हर एक बुरी सिचुएशन की जिम्मेदार है। दरअसल रीमा अपनी ही शादी से गायब हो गई थी और ना चाहकर सिमर को परिवार की इज्जत बचाने के लिए आरब से शादी करनी पड़ गई थी। गायत्री देवी इस शादी के बहुत ज्यादा खिलाफ है और वो सिमर को घर से भी निकाल चुकी हैं। वो आए दिन सिमर को अपना निशाना बनाती रहती है। दूसरी तरफ रीमा को ये बात कांटे की तरह चुभ रही है कि वो अब आरब की पत्नी नहीं रही, अब उसका आरब पर कोई भी अधिकार नहीं रहा। जल्द ही रीमा ऐसा कदम उठाएंगी कि हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। जी हाँ, रीमा ये सदमा बिल्कुल सह नहीं पा रही है। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तान्या शर्मा ने ससुराल सिमर 2 के सेट का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो एक बाथ टब में लेटी हुई नजर आ रही हैं और उनके हाथ में खून बह रहा है। वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि अपकमिंग एपिसोड में रीमा खुद की जान लेने की कोशिश करेंगी और इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को बड़ा झटका लग रहा है। तान्या शर्मा की इस वीडियो पर कॉमेंट करते हुए लोग लिख रहे हैं कि मेकर्स अगर ऐसा सोच भी रहे तो ये बहुत गलत है। अब देखना होगा कि रीमा का किरदार इस सीरियल में वाकई खत्म हो जाएगा या फिर मेकर सीरियल में नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। तान्या शर्मा के अलावा ससुराल सिमर का 2 में ज्योति भाटिया, अविनाश मुखर्जी, राधिका, करण शर्मा और विभा भगत जैसे कलाकार हैं। आपको इस सीरियल का करंट ट्रैक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। टीवी की सिमर यानी दीपिका कक्कर हर किसी की पसंदीदा एक्ट्रेस बन चुकी हैं। उनकी हर एक अपडेट के लिए फैंस इंतजार में रहते हैं। काफी टाइम से दीपिका शोएब अपने YouTube चैनल पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शूटिंग की वजह से दीपिका काफी महीनों से शोएब से दूर किसी और शहर में है। ऐसे में उनके ससुराल में भी दीपिका का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि दीपिका जल्दी लौटेंगी और बिना दीपिका के ससुराल में एक तरह से मायूसी छाई हुई है। सभी परिवार वाले दीपिका को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दीपिका की वजह से तो वो कभी कभी रो भी आते हैं। शोएब तो दीपिका के बिना कोई काम ही नहीं कर रहे, लेकिन शायद अब दीपिका के ससुराल वालों का ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि दीपिका की ससुराल सिमर 2 से छुट्टी होने वाली है और खबरें तो ऐसी भी हैं कि रातों रात सिमर का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। ऐसे में भले ही ये खबर दीपिका के परिवार वालों के लिए अच्छी है, लेकिन शो के दर्शकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि दर्शक शो में बिना दीपिका के ये शो देखना पसंद नहीं करेंगे। शायद दीपिका कक्कर की वजह से ही अब तक ये शो देखा जा रहा था। नए सीजन में लीड कलाकार बदल दिए गए थे, लेकिन दर्शकों को एंगेज रखने के लिए मेकर्स ने दीपिका कक्कर और ज्योति भाटिया का किरदार वही रखा। दीपिका कक्कर की मौजूदगी से दूसरे सीजन को भी लोगों ने खूब प्यार दिया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एक्ट्रेस का पत्ता जल्द ही शो से कटने वाला है। ये खबर यकीनन दीपिका कक्कर के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ससुराल सिमर का 2 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गीतांजलि सभी के सामने बड़ी सिमर को खूब बेइज्जत करेंगी। सिमर अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगी, लेकिन गीतांजलि उसकी एक नहीं सुनेगी। ऐसे में सिमर के पास घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। दर्शकों को ये ट्रैक जल्द देखने को मिलने वाला है कि सिमर क्या गुस्सा होकर ये शो छोड़ देंगी या फिर कोई उन्हें बचा लेगा। ससुराल सिमर का 2 के करंट ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि सिमर को अपनी पत्नी के रूप में देखकर आरब को बड़ा झटका लगा है। आरब के साथ साथ सभी घर वाले भी छोटी सिमर को देखकर घबरा गए। सिमर ने भी फैसला कर लिया कि वो अपनी हर जिम्मेदारी निभाएंगी। आरब बार बार ऐसी स्थिति में फंसेगा कि हर बार वो खुद को सिमर के करीब ही पाएगा। सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा और स्पिट्सविला में नजर आ चुकी है एक्ट्रेस बार बार बेहोश हो रही है। एक्ट्रेस को एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं। शूटिंग पर हालत बिगड़ती देख फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हैरानी की बात तो यही है कि एक्ट्रेस को ना ही कोई बीमारी है और ना ही कोई काम की टेंशन।
परिवार में भी सब कुछ ठीक है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन एक शख्स के ना होने पर एक्ट्रेस बार बार बेहोश हो रही है। जी हाँ, एक्ट्रेस मायरा मिश्रा ब्रेकअप के गम में आकर सब कुछ गंवाती जा रही हैं। यहाँ तक कि अब उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रही है। मायरा मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया, जिसमें एक्ट्रेस ने अध्ययन सुमन संग अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात की। साथ ही मायरा ने बताया कि उन्होंने कैसे इस मुश्किल समय का सामना किया। आइए आपको बताते हैं एक्ट्रेस ने क्या क्या कहा। मायरा मिश्रा और अध्ययन सुमन एक दूसरे को पिछले 2 सालों से डेट कर रहे थे। दोनों की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई थी। मायरा का अध्ययन पर क्रश था और उन्होंने ही सोशल मीडिया पर पहली बार एक्टर को मैसेज किया। एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दोनों लॉकडाउन में एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, जिसकी बात दोनों ने खुद एक्सेप्ट की थी। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने ब्रेकअप के बारे में बताया कि कैसे ब्रेकअप की वजह से वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। मायरा ने कहा कि जब मैं गुड्डन तुमसे ना हो पाए शो कर रही थी, तब मैं एंजाइटी अटैक के कारण दिन में 5 बार बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद मैं अस्पताल से घर आ गई थी। मेरा ऐसा रिश्ता कभी नहीं बना जहां मैं किसी के इतने करीब हो गई थी। मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसने हर तरह की स्थिति का सामना किया है। इसके आगे एक्ट्रेस ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ काफी ज्यादा समय बिताता है, बेशक वो उस रिश्ते को याद ना करे, लेकिन उसके जाने के बाद लाइफ बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अगर वो नहीं है तो सच में बहुत दर्द होता है। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं सच में अपनी माँ और दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस ब्रेकअप से बाहर निकलने में मदद की। भगवान का शुक्र है कि मैं उस समय काम कर रही थी, इससे मुझे काफी मदद मिली, वरना मैं पागल हो जाती। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जब भी उदास होती थी तो मैं कनिका को बुलाती थी और उसके पास खूब रोती थी। मायरा ने बताया कि बहुत जल्दी वो टीवी सीरियल ससुराल सिमर का 2 में भी नजर आएंगी। इस सीरियल में भी वो निगेटिव किरदार निभाएंगी। मायरा मिश्रा ने कहा कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं निगेटिव किरदार निभाने के बाद मैं एक बार फिर से निगेटिव किरदार में नजर आऊंगी। मैंने इन रोल्स को पसंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं शूटिंग का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ और बहुत जल्दी एक नए रूप में नजर आऊंगी।